हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। मैं प्रेम कुमार अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स जो कि थर्ड ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उनके एग्जाम में अक्सर ये टॉपिक पूछा जाता है। आज हम इस वीडियो में संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में ही बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत, उसके कार्य या फिर इसकी विशेषताएं क्या है। इन सभी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलते रहें। तो आइए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ भूमिका। संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में विश्व का दूसरा प्रयास है, क्योंकि प्रथम प्रयास प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। यानी एक ऐसा संगठन बनाया गया जिसका नाम था राष्ट्र संघ, जो विश्व में सबसे पहले बना था। फिर बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया था, और वो क्यों बनाया गया था इस बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसमें शांति की स्थापना करना एक सर्वोपरि समस्या थी, क्योंकि विश्व युद्ध के बाद जो प्रभाव विश्व के समस्त देशों पर पड़ा, उस प्रभाव से विश्व के समस्त देश आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से कमज़ोर हो चुके थे और चारों ओर एक अशांति का माहौल था। उस अशांति को समाप्त करने के लिए और द्वितीय विश्व युद्ध जैसे युद्धों पर रोक लगाने के लिए एक संगठन की स्थापना करना आवश्यक समझा गया। शांति व्यवस्था कायम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई, जो विश्व में युद्धों पर रोक लगाकर शांति की स्थापना कर सके। हालांकि शांति की स्थापना करना एक कठिन कार्य था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये कार्य इतना अधिक कठिन हो गया कि इसे समाप्त कर पाना समस्त देशों के लिए मुश्किल साबित हो रहा था। तब विश्व के कई देशों ने मिलकर एक संगठन के बारे में सोचा और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। तो ये थी हमारी भूमिका, यानी अभी हमने सिर्फ संयुक्त राष्ट्र संघ के इंट्रो वर्क पढ़ा है, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है हमने। ठीक है। अब हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की पृष्ठभूमि के बारे में। यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में ज़्यादा डीपली नहीं बताऊँगा, क्योंकि डीपली बताने पे ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है। मैं आपको सिर्फ उतना ही पढ़ाऊँगा जितना आपके सिलेबस में या आपके पेपर में आना है। ठीक है। तो बात करते हैं हम पृष्ठभूमि के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला, जिसे वारसाई की संधि के द्वारा समाप्त किया गया। इसमें मित्र राष्ट्रों की जीत हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप मित्र राष्ट्रों ने एक ऐसे निकाय के बारे में विचार किया जो विश्व में सभी देशों को सुरक्षा प्रदान कर सके तथा शांति स्थापना में अहम भूमिका निभा सके। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन हुआ करते थे, जिन्होंने
एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की नींव रखी, वो था राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशन। अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने विश्व में निशस्त्रीकरण का समर्थन किया और वो लीग ऑफ नेशन को जिस प्रकार चलाना चाहते थे वो उस प्रकार से कार्य नहीं कर पाए, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति को जिसका समर्थन नहीं मिला वो थी अमेरिकी संसद। अमेरिकी संसद ने उन्हें उस प्रकार से कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान नहीं की और इस प्रकार 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो वार्साई की संधि की रूपरेखा तैयार की गई थी, उस संधि के द्वारा जर्मनी पर कई प्रतिबंध भी लगा दिए गए, जिस कारण ये प्रतिबंध जर्मनी के लिए अपमानजनक साबित हुए और जर्मनी ने इसका बदला लेने के लिए अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया था और लीग ऑफ नेशन सिर्फ 20 साल में ही समाप्त हो गया, क्योंकि उसकी स्थापना जिस उद्देश्य के लिए की गई थी वह उस उद्देश्य को पूरा करने में असफल रहा और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। ठीक है, तो ये हमारे तो प्रथम विश्व युद्ध। अब बात करते हैं सेकेंड विश्व युद्ध के बारे में। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के मध्य चला। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 में जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करने के साथ शुरू हुई, जो 2 सितंबर 1945 में समाप्त हुआ। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे। उन्होंने राष्ट्र संघ में सुधार करने की बात कही, क्योंकि राष्ट्र संघ अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सका। उन्होंने ये विचार किया कि क्यों ना राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशन में कुछ सुधार किया जाए और उन्होंने फिर एक नए संगठन की स्थापना की और ये संगठन 24 अक्टूबर 1945 को 50 देशों के हस्ताक्षर के साथ इसकी स्थापना हुई। इस संगठन का अपना खुद का संविधान तैयार करवाया गया। यूएनओ के संविधान को हम चार्टर के नाम से जानते हैं, जिस पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के बाद यूएनओ की स्थापना हुई। तो ये था इसकी पृष्ठभूमि। संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई और जो इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया वो रखा गया शांति और सुरक्षा, कि इसका मुख्य उद्देश्य था कि विश्व में शांति बनाए रखना और सभी देशों को सुरक्षा प्रदान करना। जिस समय संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई उस समय इसमें सिर्फ 50 देश शामिल थे, परंतु वर्तमान समय में इसमें 193 देश इसके सदस्य बन चुके हैं और वर्तमान समय में इसके महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। अब बात करते हैं हम संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा निकाय है जो विश्व में सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है और शांति व्यवस्था बनाए रखने का भी कार्य करता है। तो ये अपने कार्य को करने के लिए अपने प्रमुख अंगों के साथ मिलकर कार्य करता है। तो इसके 6 प्रमुख अंग हैं। सबसे पहला महासभा, सुरक्षा परिषद, न्याय परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और आर्थिक और सामाजिक परिषद। ये 6 प्रमुख अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, जिनके द्वारा वह कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रमुख अंग हैं, इन सब के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हर एक अंग के कार्य, उसकी शक्तियाँ और उसके गठन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आज हम इस वीडियो में सिर्फ
संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में ही बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत। जब संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर तैयार करवाया गया, तब उसके चार्टर में संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों का वर्णन किया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत क्या क्या होंगे। तो हम बात करते हैं उसके सिद्धांतों के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा 2 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। फर्स्ट पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य प्रभुसत्ता संपन्न और समान होंगे। यानी कि सभी जो सदस्य हैं वो प्रभुसत्ता संपन्न है। प्रभुसत्ता संपन्न यानी कि सभी राष्ट्र अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं। वो किसी भी तरह से ना तो बाहरी शक्ति के दबाव में है और ना ही आंतरिक शक्ति के दबाव में है। वो सभी देश अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम हैं और सभी सदस्य एक समान हैं। सेकंड पॉइंट, सभी सदस्य यूएनओ के चार्टर में दिए गए उत्तरदायित्व को ईमानदारी से निभाएंगे कि सभी सदस्य अपने अपने उत्तरदायित्व को, जो उनके कार्य बताए गए हैं यूएनओ के चार्टर में, वो उन उत्तरदायित्व को पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, ताकि विश्व सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय शांति खतरे में ना पड़े। यानी कि कोई भी विवाद हो उसका समाधान शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे ताकि विश्व में सुरक्षा और शांति बनी रहे। सभी सदस्य देश ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे अन्य देश की प्रादेशिक अखंडता पर आँच आए। यानी कोई भी सदस्य ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता जिससे किसी अन्य देश पर किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न हो सके। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, सभी सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएंगे। यानी आवश्यकता पड़ने पे इसके सभी सदस्य यूएनओ को वो सभी सहायता प्रदान करेंगे जो उसे चाहिए होगी। संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, तो ये कुछ सिद्धांत हैं जो यूएनओ के चार्टर में बताए गए हैं और इन सिद्धांतों को यूएनओ के सभी सदस्य मानते हैं। अब बात करते हैं हम संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेषताओं के बारे में, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य जो वह विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए करना आवश्यक है। तो फर्स्ट पॉइंट, विश्व की समस्याओं पर विचार। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व की समस्त समस्याओं पर विचार करता है और उनका शांतिपूर्ण समाधान भी करता है। ठीक है, तो जितनी भी समस्याएं विश्व में उत्पन्न होती हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ उन समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से करता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 1989 में अफगानिस्तान पर रूस द्वारा अपना अधिकार स्थापित करना, और जब 1990 में कुवैत पर इराक ने अपना अधिकार स्थापित किया, तब संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस समस्या को शांतिपूर्ण तरीके से निभाने में अहम भूमिका निभाई। ठीक है। सेकंड पॉइंट, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व में निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देता है क्योंकि इससे विश्व में शांति की स्थापना होती है। निशस्त्रीकरण का अर्थ होता है घातक परमाणु हथियारों पर रोक लगाना। यदि विश्व में कोई भी देश घातक परमाणु हथियारों का निर्माण करता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश इसका विरोध भी करते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय तनाव का समाधान। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व के समस्त देशों के बीच उत्पन्न होने वाले तनाव को कम करने
और उसका शांतिपूर्वक समाधान करने में अहम भूमिका निभाई है। यदि विश्व में कभी भी दो देशों के बीच कोई समस्या या कोई विवाद उत्पन्न होता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ उनका समाधान शांतिपूर्वक करता है। ठीक है, अब बात करते हैं 4 पॉइंट की। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध। संयुक्त राष्ट्र संघ शुरू से ही साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करता आया है, क्योंकि इसमें एक देश दूसरे देश पर अपना अधिकार कर लेता है और इससे विश्व में अशांति उत्पन्न होती है। ठीक है, तो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद एक ऐसी धारणा है जिसमें एक देश दूसरे देश को अपना गुलाम बनाकर उसका आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से शोषण करता है और इस शोषण से विश्व में अशांति का माहौल उत्पन्न होता है। इसी कारण संयुक्त राष्ट्र संघ साम्राज्यवाद और निवेशवाद जैसी धारणा का विरोध करता है। 5th पॉइंट, मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा। संयुक्त राष्ट्र संघ सदस्य राष्ट्रों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देता है और उन्हें कायम रखने में अहम भूमिका भी निभाता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का मानना है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा तभी स्थिर रह सकती है जब सभी राष्ट्रों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध होंगे। 6 पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। संयुक्त राष्ट्र संघ अपने प्रमुख अंगों और संगठनों के साथ मिलकर अन्य देशों को सहयोग प्रदान करता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करना संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व के समस्त अल्पविकसित देशों को सहयोग प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में यह निर्धारित किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए प्रयास करेगा। ठीक है, तो ये थे संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य यानी इसकी विशेषताएं। निष्कर्ष, अतः हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक शक्तिशाली संगठन है जो विश्व में शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और विश्व के अन्य देशों में मैत्रीपूर्ण संबंधों को कायम रखता है। अतः विश्व में शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ एक प्रासंगिक संगठन है। तो ये था हमारा यूएनओ का टॉपिक, जिसमें हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य, उसके सिद्धांत, उसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात किया। तो आई होप कि आपको संयुक्त राष्ट्र संघ जो टॉपिक है उसके बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है या फिर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वह आप वहाँ जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।